हाय गाइस, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। स्टोरी नंबर 17th। आई होप आपने प्रीवियस स्टोरीज भी देखी होंगी और आप ये मत सोचिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये लेसन्स एज अ स्टोरीज लाइफ में किसी ना किसी मोड पे काम जरूर आएंगे। तब ये लेसन्स याद आएंगे, तब ये चैनल भी याद आएगा। एंड आई होप आप इस चैनल पे आते रहिए। मैं ऐसी रोज़ रोज़ आपको अच्छी से अच्छी पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीज़ें देता रहूँ। धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट अवर अनदर स्टोरी। पेड़ तूफान की तरह हिंट रहा था। मैं कई सालों से कैलिफोर्निया में ब्रदर स्टूडियो के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में खुशी खुशी कार्य कर रहा था। मैं एक यूनिट मैन और फीचर राइटर था। मैं वार्नर ब्रदर्स के सितारों के बारे में अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखता था। अचानक मुझे प्रमोशन मिल गया। मुझे असिस्टेंट पब्लिसिटी डायरेक्टर बना दिया गया। दरअसल यह प्रशासनिक नीति का परिवर्तन था और मुझे एक रोबदार पदनाम दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसकी वजह से मुझे एक भव्य ऑफिस मिला जिसमें एक निजी रेजिफ्रेटर, 2 सेक्रेटरी और 75 लेखकों, एक्सप्लॉइटर्स तथा रेडियो कर्मियों के स्टाफ का पूरा प्रभाव शामिल था। मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मैं सीधे बाजार गया और एक नया सूट खरीद लिया। मैंने गरिमापूर्ण ढंग से बोलने की कोशिश की। मैंने फाइलिंग सिस्टम बनाई, विश्वास के साथ निर्णय लिए और जल्दबाजी भरे कार्य किए। मुझे विश्वास था कि वार्नर ब्रदर्स की पूरी पब्लिक रिलेशंस नीति मेरे कंधों पर टिकी हुई थी। मैंने महसूस किया कि बेट डेविस, ओलिविया डे हैविलैंड, जेम्स केगनी, एडवर्ड जी रॉबिन्सन, एराल फलीन, हम्फर बोगाट, एन शेरिडन, एलेक्सिस स्मिथ और एलन हेल जैसे प्रख्यात सितारों की निजी और सार्वजनिक जिंदगियां पूरी तरह से मेरे हाथों में थी। एक महीने से भी कम समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पेट में अल्सर हो गया था, शायद कैंसर। उस समय मेरी प्रमुख युद्ध गतिविधि यह थी कि मैं वार एक्टिविटीज कमेटी ऑफ द स्किन पब्लिसिटीज गिल्ड का चेयरमैन था। मुझे यह कार्य करना अच्छा लगता था। मुझे गलीड की बैठकों में अपने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता था, परंतु यह बैठकें मेरे लिए आतंक का कारण बन गई। हर मीटिंग के बाद मैं बुरी तरह बीमार हो जाता था। अक्सर मुझे घर जाते समय रास्ते में अपनी कार रोकनी पड़ती थी और खुद को संभालना पड़ता था ताकि मैं ठीक तरह से कार चला सकूं। करने के लिए इतने सारे कार्य थे और उन्हें करने के लिए कितना कम समय था। यह सब बेहद ज़रूरी था और दुखद बात यह भी थी कि मुझे इसे करके नहीं पा रहा था, और दुखद बात यह भी थी इसे कर नहीं पा रहा था। मैं पूरी तरह सच बोल रहा हूँ, यह मेरे पूरे जीवन की सबसे दर्दनाक बीमारी थी। मेरी आंतों में हमेशा ऐंठन रहती थी। मेरा वज़न कम हो गया, मेरी नींद गायब हो गई, दर्द लगातार होता था। इसीलिए मैं अतिरिक्त चिकित्सा के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास गया। लाइन के व्यक्ति ने मुझे उसके पास जाने की सलाह दी थी।
उसका कहना था कि इस डॉक्टर के कई मरीज एडवर्टाइजिंग लाइन के थे। डॉक्टर ने मुझसे बहुत कम बात की। उसने सिर्फ इतना पूछा कि मुझे कहाँ दर्द होता है और मैं क्या कार्य करता हूँ। मेरी बीमारियों से ज़्यादा रुचि उसने मेरी नौकरी में दिखाई, परंतु मुझे जल्दी ही राहत मिल गई। 2 सप्ताह तक हर दिन उसने मुझे हर परिचित परीक्षण लिख दिया। मेरी जांच की गई, एक्सरे किया गया और कई स्कोपी भी की गई। आखिरकार उसने मुझे मिलने और फैसला सुनाने के लिए बुलाया। उसने पीछे टिकते हुए कहा, मीशिप बहुत सारे परीक्षण करवा दिए। वे सब पूरी तरह आवश्यक थे। हालांकि मैं निश्चित रूप से अपने पहले परीक्षण के बाद ही जान गया था कि आपके पेट में अल्सर नहीं था, परंतु जब यह भी जानता था कि आप जिस तरह के आदमी हैं और आप जिस तरह का कार्य करते हैं, उसकी वजह से आपको तब तक मेरी बात पर यकीन नहीं होगा जब तक कि मैं आपको प्रत्यक्ष न दिखा दूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। उसने मुझे चार्ट और एक्सरे दिखाए और उनका मतलब समझाया। उसने मुझे दिखाया कि मुझे अल्सर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, अब हालांकि इसमें आपका बहुत पैसा खर्च हुआ, परंतु यह आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहा है। यह रहा इलाज, चिंता मत करो। अब मेरी प्रतिरोध करने से पहले ही उसने मुझे रोक दिया। अब मुझे एहसास है कि आप इस इलाज को तत्काल शुरू नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको एक बैसाखी देता हूँ। ये रही कुछ गोलियाँ, इनमें बेलाडोना है। आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। जब ये गोलियाँ समाप्त हो जाए तो वापस आ जाइएगा, मैं आपको और गोलियाँ दे दूँगा। इनसे आपको नुकसान नहीं होगा, परंतु ये आपको हमेशा शांत कर देगी। परंतु याद रखिए, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस इतना करना है कि चिंता करना छोड़ दें। अगर आप दोबारा चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा और मैं दोबारा आपसे तगड़ी फीस लूँगा। यह कैसा रहेगा? काश मैं कह सकता कि यह सबक उस दिन मुझ पर असर डाला और मैंने तत्काल चिंता करना छोड़ दिया, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। जब भी मुझे लगता था कि मैं चिंता करने वाला हूँ, मैं गोलियाँ ले लेता था। यह सिलसिला कई सप्ताह तक चला। गोलियों से फ़ायदा होता था, मैं तत्काल बेहतर महसूस करने लगता था, परंतु इन गोलियों को लेना मुझे मूर्खतापूर्ण लगता था। मैं शारीरिक रूप से बड़ा आदमी हूँ। मैं लगभग उतना ही लंबा हूँ जितने अब्राहम लिंकन थे और मेरा वज़न लगभग 200 पाउंड है। फिर भी मैं अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए छोटी सफ़ेद गोलियां ले रहा था। जब मेरे दोस्त मुझसे पूछते कि मैं गोलियां क्यों ले रहा था, तो मुझे सच्चाई बताने में बहुत संकोच होता था। धीरे धीरे मैंने खुद पर हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देखो कैमरान शिप, तुम किसी मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम खुद को और अपने तुच्छ कामों को बहुत बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हो। बेट डेविस, जेम्स केगनी और एडवर्ड जी रॉबिन्सन दुनिया भर में मशहूर थे। इससे पहले कि तुमने उनके प्रचार का कार्य संभाला, और अगर तुम आज रात मर गए तो वार्नर
ब्रदर्स और उनके सितारे तुम्हारे बिना भी कार्य चला लेंगे। आइजनहावर, जनरल मार्शल, मैकार्थर, जिमी डुलिटल और एडमिरल किंग को देखो। वे बिना गोलियों के खाए युद्ध कर रहे हैं और तुम हो जो बिना सफ़ेद गोलियां खाए स्किन पब्लिक सिस्टम गिल्ड की बार एडवर्टाइजिंग कमेटी के चेयरमैन का कार्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि सफ़ेद गोलियों के बिना तुम्हारा पेट कसीस के तूफान की तरह हिंडता रहता है। गोलियों के बिना जीने में गर्व का अनुभव करना शुरू किया। कुछ समय बाद मैंने गोलियों को नाली में फेंक दिया और हर रात डिनर से पहले एक झपकी लेने के लिए घर लौटना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने सामान्य जीना शुरू कर दिया। मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गया, परंतु मैं उसका कृतज्ञ हूँ। हालांकि उस समय मुझे उसकी फीस बहुत तगड़ी लगी थी। उसने मुझे खुद पर हंसना सिखाया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसने जो सचमुच चतुराई भरा कार्य किया था वह यह था कि वह मुझ पर नहीं हंसा था और उसने मुझसे यह नहीं कहा था कि मेरे पास चिंता करने की कोई वजह नहीं है। उसने मुझे गंभीरता से लिया। उसने अपनी लाज रखने का मौका दिया। उसने मुझे एक छोटे बक्से से बाहर निकालने का मौका दिया। पर वह जानता था, जो मैं अब जानता हूँ, कि इलाज उन मूर्खतापूर्ण छोटी गोलियों में नहीं था। इलाज तो मेरे मानसिक नज़रिए के बदलाव में था। इस कहानी की शिक्षा यह है कि जो लोग इस समय बेहतर अनुभव करने के लिए गोलियां ले रहे हैं, उन्हें खंड 7 पढ़ने और आराम करने से लाभ होगा। कैमरान शिप। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।